अस्सलाम वालेकुम। पुरानी वीडियो जो मैंने बनाई है मुझे लगता है कि वो आपने देखी होंगी। वो उसमें मैंने इफ़ एल्स स्टेटमेंट की वीडियो भी बनाई हुई है। तो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एक बहुत मज़े की एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि तीन वैल्यूज़ होंगी, उसमें जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी वो यूजर्स हम लेंगे और वो चेक करेंगे कि वो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। ठीक है, हम तीन वैल्यू ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ए ले लेंगे, बी ले लेंगे और सी ले लेंगे। पहले हम नॉर्मल स्टैटिक लेते हैं, फिर हम यूज़र का भी ट्राई करेंगे। तो हम ए ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू 10, और एक बी ले लेते हैं, बी इक्वल्स टू 20, और सी ले लेते हैं, सी इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये तीन वेरिएबल्स ले लिए हमने। अब इनमें से चेक करना है क्या इनमें से इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कि कौन सा ग्रेटर है। तो बेसिकली हम इफ़ लगा लेंगे और अपनी स्टेटमेंट लगाना स्टार्ट करेंगे कि अगर ए ग्रेटर हुआ बी से, एंड स्टेटमेंट हम इससे यूज़ करते हैं कि अगर हमने डबल साथ में हमने साथ में कंडीशन एक्स्ट्रास भी लगानी होगी, मतलब कि ए की कंडीशन के लिए हमने 4-5 और कंडीशनें लगानी होगा। तो हमने चेक करना क्या होगा कि ए ग्रेटर दैन बी, और अगर ए ग्रेटर दैन बी हुआ साथ में ए ग्रेटर दैन सी भी होना चाहिए। सही है, अगर अगर डी मैंने लिखा हो तो साथ में ए ग्रेटर दैन डी भी होना चाहिए। तो इसलिए हमने एंड यूज़ किया कि हमने चेक करना है कि अगर ये हो रहा है तो साथ में वो भी होना चाहिए, तो साथ में वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने एंड यूज़ किया। तो बेसिकली हमने चेक करना है ए ग्रेटर दैन सी भी होना चाहिए, सी। और फिर हमने इसके साथ लगाकर ये चेक करेंगे आपके, अगर ये होगा तो प्रिंट कर देगा कि ए ग्रेटर है। ठीक है, ये अब आपको समझ आ रही हुई कि छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि किस तरह हम इसको बना रहे हैं। अब हम एक और इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। ठीक, इफ़ में इफ़ यूज़ करें, नेस्टेड इफ़ हो गया। सही है, तो अब हमने चेक करना है कि बी अगर ग्रेटर हो तो क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, क्योंकि बी के अलावा हमने चेक करने हैं ना, बी को तो नहीं, बी ग्रेटर देन बी तो नहीं चेक करना। सही है, मतलब कुछ लोग होते हैं कि बी ग्रेटर देन बी भी लगा लेते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बता रहा था कि बी ग्रेटर देन बी की जरूरत नहीं होती, बस सिर्फ चेक करना होता है हमने अपने से अलावा चेक करनी होती है स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो ए बी ग्रेटर देन ए हुआ और बी ग्रेटर देन सी हुआ, तो फिर हमने चेक करना है कि प्रिंट करना है कि बी बी इज़ ग्रेटर। साथ में आप अपना ये भी लगा सकते हैं कि आपने अपना वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। ए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं बी यूज़ कर लेता हूँ। सही हो गया, क्योंकि मैं दिखाना भी चाहता हूँ ना कि वैल्यू क्या है, वो लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा वेरिएबल बड़ा है। फिर आगे हम एल्स। अब मैं एल्स क्यों लगा रहा हूँ, एल्स इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि और कोई स्टेटमेंट ही नहीं बची। अब देख रहे हैं कि ए अगर उसने चेक कर लिया, बी उसने चेक कर लिया, तो ओबियसली अगर इन दोनों में दोनों छोटे हैं तो सी तो ज़ाहिर है बड़ा ही होगा। आप लगा सकते हैं स्टेटमेंट, लेकिन यह है कि मैं अब रिकमेंड करूँगा आप एल्स स्टेटमेंट यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि अब अगर दोनों चेक हो गए हैं, ये चेक हो गए हैं और उन्होंने चेक कर लिया कि ये दोनों छोटे हैं, मतलब कि दोनों मतलब कि बड़े नहीं हैं, तो फिर वो सीधा सी पे ही जाएगा और कोई देखेगा नहीं, सीधा वो सी पे ही जाएगा। तो हम एल स्टेटमेंट यूज़ करके प्रिंट कर देंगे चुप करके कि सी इज़ ग्रेटर। ठीक है, और इक्वल्स टू डालकर आगे हम सी लगा देंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो सीधा सीधा हमें बता देगा कौन सा ग्रेटर है, और आपको ही पता है कौन सा ग्रेटर है। एक मिनट, मेरे हाथ से मैंने इंडेंट सही नहीं यूज़ किया, ये इंडेंट लगाना पड़ेगा शायद। सही, इसकी इंडेंटिंग सही करता हूँ। मैं बता दूं कि पाइथन में बड़ा मसला होता है, अगर आप इंडेंट यूज़ ना करें सही तो बड़ा मतलब कि इशू आ जाता है कि वो ज़्यादातर प्रोग्राम चलते नहीं है। ठीक है, तो पाइथन में इंडेंट का बड़ा इशू रहता है, तो वो आपने देखना है साथ में। मैं इसको चेक करूँ कि अब ठीक हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, बी इज़ ग्रेटर यानी बी बड़ा है, बी यानी ज़रा आपको पता चल गया बड़ा। अगर हम इसको सी को बड़ा कर देते हैं तो क्या होगा, 40 कर देते हैं सी को, सी इज़ ग्रेटर। अब मुझे पता चल गया कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यूज़र से वैल्यू लेते हैं। तो अब बड़े मज़े की चीज़ होगी कि हम अभी डेटा की वैल्यू सिर्फ यूज़र से लेंगे। ठीक है, अब ए इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं, इंटीजर ले लेते हैं यूज़र से, और हम इनपुट करवा लेते हैं यूज़र से कि इंटर डेटा इन ए। ठीक है, ठीक है, ए वेरिएबल में डेटा इंटर करें। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं थोड़ा कॉपी करके इसको करता हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। बी, आपको भी इतना करना चाहिए, अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको कॉपी पेस्टिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि ये आपको काफ़ी काम आएगी, समझ रहे हैं आप। और ख़ास करके चैट जीपीटी में तो बहुत काम आएगी। खैर, तो सी कर लेते हैं। हाँ,
तो अब हम यूज़र से डेटा ले रहे हैं और अब हम चेक करेंगे कि अगर हम ये करते हैं खुद तो हमें क्या पता चलता है, ठीक है। तो अब हमें ये वैल्यू देगा, पहले हम डेटा इंटर करते हैं ए में, 44 डेटा हमने ए में इंटर कर दिया, 55 डेटा हमने बी में इंटर कर दिया और 33 हमने सी में इंटर कर दिया। अब आपको पता चल गया होगा कि बी वाला डेटा बड़ा और ये क्या कहता है, बी इज़ ग्रेटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, बहुत मज़े का प्रोग्राम है ये। इस तरह के नॉर्मली जब टीचर इफ एल्स स्टेटमेंट कराते हैं, हमें भी जब कराते हैं टीचर्स, तो हमें अब तो नहीं करते, लेकिन जब कराते थे, लेकिन तब टीचर्स हम डायरेक्टली हमें इस तरह के प्रोग्राम को उसके लिए देते हैं, किसके लिए, या तो होमवर्क असाइनमेंट के लिए देते हैं या ऑन द क्लास उसके लिए देते हैं, क्लास टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम हमने सी प्लस प्लस में भी किए हुए हैं, मैंने सी में भी किया हुआ और पाइथन में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस तरह के प्रोग्राम आप किया करें, प्रैक्टिसेस, और ये बड़े मज़े की चीज़ होती है, इसको एक्सप्लोर किया करें पाइथन। सिर्फ मैं आपको किसी और लैंग्वेज में रिकमेंड नहीं करता, मैं आपको सिर्फ पाइथन में रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस फिर कन्फ्यूजिंग होती हैं, सिंटैक्स के बड़े मसले होते हैं, लेकिन पाइथन वो लैंग्वेज है, पाइथन और जावास्क्रिप्ट वो लैंग्वेज है जो आप इजीली सीख सकते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस नहीं है ये। जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी है, लेकिन ये पाइथन से मतलब कि बस 19-20 का फ़र्क है उसका, लेकिन ये कि जावास्क्रिप्ट और पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जिसका मैं रिकमेंड करूँगा कि हर किसी को सीखनी चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस तरह की वीडियो अगर और चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हम अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ आपको।